आप सभी का स्वागत है SR स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय के अंदर और इतिहास विषय के भाग तीन के अंदर जो 4 पार्ट हैं, उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, इन 4 पार्ट को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। इन 4 पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर समय को समय दोगे तो ये समय आपका समय बदल देगा। अगर समय को समय दोगे तो ये समय आपका समय बदल देगा, और खुद बदलोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर समय ने बदल दिया तो बहुत तकलीफ होगी। आज का पाठ उपनिवेशवाद से शुरुआत करते हैं। इसका पहला ही प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब हुआ, किसने लागू की? यानी इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अगला प्रश्न, बंगाल में धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? जोतदार। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किसने की? थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? किसानों के लिए। अगला प्रश्न, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था। अगला प्रश्न, बम्बई दक्कन में किसानों का विद्रोह कब हुआ? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कब की गई थी? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस दशक में किया गया था? लागू किया 1820 के दशक में। अगला प्रश्न, कुदाल और हल का किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है? कुदाल पहाड़ी लोग थे, उनका जीवन का प्रतीक था, और हल वो संथाल लोगों के थे। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्य अस्त कानून क्या था? जमींदार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था को सूर्य अस्त कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया? बहादुर शाह जफर ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये जो विद्रोह हुआ था, क्या कारण था इसका? चर्बी वाले कारतूस के कारण ये इनका तात्कालिक कारण था। कारण और भी थे, लेकिन तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 4 जून 1857। अगला प्रश्न, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, किसने मिलाया? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। अगला प्रश्न, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया था? कलकत्ता। अगला प्रश्न, सहायक संधि कब व किसके द्वारा तैयार की गई थी?
1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी। अगला प्रश्न, झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। अगला प्रश्न, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से 1857 ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमार चौहान ने। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी भाषा में शुरू किया गया था? केसरी पत्र। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे 1893 में, और फिर ये वापस कब आए भारत लौट के? तो जनवरी 1915 के अंदर भारत लौट कर आए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? खिलाफत आंदोलन का। अगला प्रश्न, 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ और कहाँ हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? 1927 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से साइमन कमीशन भारत कब आए थे? जब भारत पहुंचे कब? 1928 में। अगला प्रश्न, लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किस वर्ष किया गया? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930 को। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, और ये 6 अप्रैल 1930 तक रहा, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर और नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1930 में ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कब हुआ? 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रांतीय सांसदों के चुनाव के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे?
1937 में। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की इस सरकार कब बनी थी? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुआ, किसने की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। अगला प्रश्न है, ए बर्थ ऑफ गोड्स लेटर्स का प्रकाशन किसने किया था? ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न, अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, ये कथन किसका है? ये कथन है वायसराय लॉर्ड विलिंगटन का है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया था? यानी जो भारत का संविधान है वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया था। यानी भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा की कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा की कुल 11 सत्र हुए थे। और याद रखना है कुल बैठक कितनी हुई थी? 165। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन थे? BN राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न ये बने कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अगर प्रश्न पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे स्थायी रूप से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ और किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन में किन सुधारों के तहत प्रांतीय विधायकों में समिति प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। अगला प्रश्न, संविधान के मसौदे में कितनी सूचियां बनाई गई? 3 सूचियां बनाई गई थी। और 3 सूचियां कौन सी थी? तो 3 सूचियां थी, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां थी। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दलित जातियों के लिए प्रत्येक निर्वाचिकाओं की मांग की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, प्रथम निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। संविधान सभा में ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत क्या बीज बो गए?
अंग्रेज तो चले गए ही, लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गई। संविधान सभा में ये कथन किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।